नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस याद है आपको? वही बोर्ड जिसे इजरायल हमास युद्ध के बाद फिलिस्तीन, खास तौर से गाजा के पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने इसे दुनिया के सामने एक बड़े ग्लोबल मिशन की तरह पेश किया था। दुनिया के तमाम देशों को इसका हिस्सा बनने का न्योता भी दिया गया था और कई देशों पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाया गया कि वो इसमें आर्थिक मदद भी दें। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना वक्त बीतने के बाद इस बोर्ड की हालत ऐसी हो गई है कि इसके आधिकारिक खाते में $1 तक जमा नहीं है, यानी हालत नील बटे सन्नाटे वाली है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि बोर्ड ऑफ पीस का जो आधिकारिक फंड है 4 महीने बाद भी पूरी तरह से खाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों और अमेरिका की तरफ से करीब $17 बिलियन यानी लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपए देने के वादे किए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्व बैंक द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र समर्थित ऑफिशियल फंड में अब तक $1 भी जमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई, उसमें बताया गया है कि $0 हैव बीन डिपॉजिटेड, ये जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। यही वजह है कि अब ये पूरा बोर्ड इस वक्त कानूनी और राजनीतिक लिंबो में फंसता हुआ नजर आ रहा है। गाजा के पुनर्निर्माण की जो परियोजनाएं तेजी से शुरू होनी चाहिए थी, वे अब तक जमीन पर नहीं उतरी हैं, जबकि अनुमान है कि गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए $70 बिलियन से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फंडिंग की स्थिति ऐसी है कि अभी तक कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं हो सकी है। वहीं बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि कुछ देशों और संस्थाओं से पैसे जरूर आए हैं, लेकिन वे आधिकारिक विश्व बैंक फंड में जमा नहीं हुए। इसके बजाय रकम सीधे जेपी मॉर्गन केस के एक अलग प्राइवेट अकाउंट में जमा की जा रही है। यहीं से इस पूरे मामले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल लोग का कहना है कि जब पैसा ऑफिशियली और पारदर्शी सिस्टम में नहीं जा रहा, तो फिर आखिर ये फंड इस्तेमाल कैसे होगा और इसकी निगरानी कौन करेगा? अब सवाल यह भी है कि आखिर जेपी मॉर्गन का इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस में रोल क्या है। दरअसल जेपी मॉर्गन इस बोर्ड का बैंकिंग पार्टनर और प्राइवेट अकाउंट होल्डर बनकर काम कर रहा है। फरवरी 2026 में रिपोर्ट्स आई थी कि बैंक बोर्ड ऑफ पीस के लिए बैंकिंग सेवाएं देने की तैयारी में है। इसमें फंड्स रिसीव करना हो, पेमेंट्स हैंडल करना और ट्रांजैक्शंस मैनेज करना शामिल था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जेपी मॉर्गन के प्राइवेट अकाउंट में ये पैसा पहुंच रहा है सीधा, जबकि विश्व बैंक वाला ऑफिशियल फंड अभी भी पूरी तरीके से अकाउंट ये खाली पड़ा हुआ है। इस प्राइवेट अकाउंट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विश्व बैंक जैसी पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की शर्तें लागू नहीं होती हैं। यही वजह है कि कई कंट्रीब्यूटर्स और यहां तक कि बोर्ड के कुछ मेंबर्स को भी यह साफ जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर कितना पैसा आया और उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता की तरफ से यह भी बताया गया है कि जेपी मॉर्गन अकाउंट के जरिए ये पैसे आ रहे हैं। यानी एक तरफ दुनिया को यह बताया गया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये कि आखिर पैसा ऑफिशियल सिस्टम में क्यों नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इस पूरे मॉडल को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फंडिंग स्ट्रक्चर साफ और पारदर्शी नहीं होगा तो इतने बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण की योजनाओं को लागू करना बेहद मुश्किल है। वहीं अगर बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की बात करें तो यह पूरा आइडिया सितंबर 2025 में सामने आया था। यह ट्रंप प्रशासन की 20 पॉइंट गाजा शांति योजना का हिस्सा था। इस योजना में इजरायल हमास युद्ध को रोकने, हमास को निशस्त्र करने, गाजा में अंतरिम प्रशासन बनाने और बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। बाद में नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रेजोल्यूशन 2803 पास किया। इसमें बोर्ड ऑफ पीस को गाजा शांति योजना लागू करने वाली संस्था के तौर पर मंजूरी दी गई। वोटिंग की बात करें तो 13-0 इसकी वोटिंग रही थी जब इसे बनाया गया, जबकि रूस और चीन ने इस दौरान वोटिंग से दूरी बनाई थी। शुरुआत में यह बोर्ड सिर्फ गाजा पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर दुनिया में दूसरे संघर्ष क्षेत्रों तक ले जाने की भी बात की गई। वहीं जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने इसके चार्टर को औपचारिक रूप से रेटिफाई किया और उस दौरान कई बड़े विश्व नेता भी यहां पर मौजूद थे।
ट्रंप को इसका चेयरमैन फॉर लाइफ यानी आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उनके पास सदस्य चुनने, हटाने, फंड को कंट्रोल करने, फैसले लेने और वीटो इस्तेमाल करने जैसी बेहद मजबूत शक्तियां उन्हें दी गई। यहां तक कि वे अपना उत्तराधिकारी भी खुद चुन सकते हैं। वहीं फरवरी 2026 में वॉशिंगटन में इसकी पहली बड़ी बैठक हुई, जहां कई देशों ने गाजा पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर देने के वादे किए। उस वक्त इसे ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश भी किया गया था। दावा किया गया था कि यह बोर्ड युद्ध प्रभावित इलाकों में शांति और विकास का नया मॉडल बनेगा। लेकिन अब 4 महीने के बाद भी आधिकारिक फंड खाली पड़ा है और जमीन पर कोई बड़ा काम शुरू नहीं हो पाया है। और अगर इसकी संरचना आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह ट्रंप केंद्रित मॉडल पर चलता है। मुख्य बोर्ड में उन्हीं देशों को जगह दी गई जिन्हें ट्रंप ने आमंत्रित किया। शुरुआत में करीब 60 देशों को बुलाया गया था, जबकि अभी 20 से 30 देश इसके सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। और इसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक छोटा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी इसका बनाया गया है, जो रोजमर्रा के फैसले और ऑपरेशन संभालता है। और इसमें जार्ड कुशनर, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है लेकिन कि जब आधिकारिक खाते में $1 तक जमा नहीं हुआ तो फिर गाजा के पुनर्निर्माण का इतना बड़ा सपना आखिर ये कैसे पूरा होगा? और अगर पैसा प्राइवेट अकाउंट में जा रहा है तो उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही कौन तय करेगा? ये सवाल अब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।